अच्छा, आज की क्लास में आप लोगों को जो मेन मेन चीजें मैंने बतानी हैं। पहले नंबर पर ऑलमोस्ट देखें, आप लोगों का कोर्स सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। ठीक है, होलसेल कंप्लीट, प्राइवेट लेबल कंप्लीट, इसी तरीके से ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये छोटे छोटे जो मॉडल्स हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे मॉडल्स कंप्लीट हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी टॉपिक इसमें से रह रहा हो। ठीक है। अब उसमें आज दरिश कह रही थी कि आप सिर्फ एक टॉपिक पे बात करें कि रिटर्न्स को कैसे हैंडल किया जाता है। रिटर्न्स को ऐसे हैंडल किया जाता है कि जब आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की, ऑर्डर करने के बाद अमेजोन आपको 30 डेज का टाइम देता है कि आप 30 डेज के अंदर उसको रिटर्न कर सकते हैं। अब जैसे ही रिटर्न करते हैं, कोई रीजन दें ना दें, अमेजोन आपसे नहीं पूछता। ठीक है। अब रिटर्न करेंगे तो आपने मेरे से प्रोडक्ट ली ना, तो अमेजोन ने मेरे ही बैलेंस में से वापस पैसे काट के आपको दे देने। ठीक है। अब उसमें जो शिपिंग चार्जेस आ रहे होते हैं वो भी मेरे पल्ले पड़ेंगे। ठीक है। और वो प्रोडक्ट अगर आपने खराब कर दिया है तो मेरे पल्ले आ गए। ठीक है। तो वो वापस अमेजोन के वेयर हाउस आ जाती है। अगर खराब होगी है तो अमेजोन मुझे कह देता है भाई अपने फुलफिलमेंट सेंटर से आप उठाएं, हमारी प्रोडक्ट उठाएं, अपने पास मंगवा लें। और वो फिर अगर काम करने के काबिल हो तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए उसे यूज कर सकूंगा, नहीं तो अल्लाह हाफिज। ठीक है। तो ये होती है टोटल रिटर्न की गेम सारी। ठीक है जरी। ओके ओके। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या था? हाँ, आज का जो मेन टॉपिक था अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में था। ठीक है। बहुत सारे लोग, ठीक है, अमेजोन वीए होता क्या है भाई। ठीक है, इसके लिए सिंपल सी आपको बात बता रहा हूँ। अमेजोन वीए, जो अमेजोन में एक्सपर्ट बन जाता है किसी ना किसी फील्ड में, या आप प्राइवेट लेवल में एक्सपर्ट बन जाओ, या सिर्फ पीपीसी में एक्सपर्ट बन जाओ, या होलसेल में एक्सपर्ट बन जाओ, या हंटिंग एंड सोर्सिंग में एक्सपर्ट बन जाओ, तो इस सारी चीजों में आप एक्सपर्ट बन गए तो एज अ वी आप काम कर सकते हैं। अब वीए के कुछ चार्जेस वगैरह आज आप लोगों की क्लास में बताऊंगा कि एक वीए कितना चार्ज करता है। अपना नहीं बताऊंगा, एक नॉर्मल वीए कितना चार्ज करता है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। पहले नंबर पर अगर आपने कोई रखा है, अगर आप वीए बनना चाह रहे हैं होलसेल में, ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई होलसेल की सर्विसेज आप दें कंप्लीट, अकाउंट मैनेजमेंट भी होगा जिसमें, उसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, ब्रांड अप्रूवल एक्सेट्रा सारा कुछ उसमें होगा। तो उसमें होलसेल में एज अ बिगिनर अगर आप हैं ना, तो आप 250 चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो 300 है, लेकिन बिगिनर्स का क्योंकि बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस होता है, तो आप $250 चार्ज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप 350 400 डॉलर भी, अगर आप किसी बंदे को $1000 मंथली प्रॉफिट कमा के दे रहे हो, तो आप उसे 400 सैलरी भी दे सकते हैं मंथली होलसेल की, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप अगर कोई अच्छी ब्रांड की प्रोडक्ट हंट कर लो, ब्रांड अप्रूवल की ब्रांड अप्रूवल मिल गया, उस ब्रांड के पास 4 5 प्रोडक्ट्स थी, $4 5 प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन मसला ये था ब्रांड का अप्रूवल बहुत महंगा था, वो सॉरी ब्रांड का एमओक्यू बहुत महंगा था। ठीक है। अब आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने ये डिसाइड कर लो कि भाई आप ये बेचना चाह रहे हो मार्केट में, तो सिंपल जाके ये उसके स्टैट्स कॉपी पेस्ट करें फेसबुक वगैरह पे, और वहां पे लगा लो कि भाई मैं ये ब्रांड अप्रूवल सेल करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है, सेल इतनी है, एक्सेट्रा। आप सिर्फ और सिर्फ होल सेल में इस ब्रांड अप्रूवल को कितने डॉलर में सेल कर सकते हैं, अल्लाह आपका भला करे। आप सिर्फ और सिर्फ इस ब्रांड अप्रूवल को भी तकरीबन $300 से लेकर 400 500 तक, ये स्टैट्स पे मैटर कर डिपेंड कर रहा होता है। जितने अच्छे स्टैट्स होंगे उतना महंगा ब्रांड बिकता है। मैंने इवन खुद $200 300 का ब्रांड सेल किया हुआ, जो मैंने खुद अपने अकाउंट में नहीं लगा सकता था, वो मैं सेल कर कर लेता हूँ अभी भी। अभी तो खैर काफी टाइम हो गया क्योंकि क्लाइंट्स कुछ ज्यादा आ गए हैं, तो अब मैं नहीं बाइक सेल करता, तो क्लाइंट के अकाउंट पे ही लगा देता हूँ। लेकिन मेरी बाहर अब ये चीज हो रही है, लेकिन पहले इतने में मैं 300 400 डॉलर में $300 आप किसी से आराम से उनसे ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर था, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर था, आपने उसकी प्रोडक्ट ली, उसमें प्रॉफिट वगैरह निकाल रहे हैं, और प्रॉफिट एक अच्छा, काफी अच्छा प्रॉफिट निकल आया है, तो आप वो प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट भी आप मार्केट में एक एक्सेल शीट बकायदा बनाकर सेल कर सकते हैं, और उसके चार्जेस आप कम से कम $200 डेढ़ $200 ले सकते हैं पर प्रोडक्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पर प्राइवेट लेवल अगर आप किसी का काम कर रहे हैं, तो एज अ पीएल काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीएल का काम करने के लिए आप किसी से भी एज अ बिगिनर अगर सैलरी लेते हैं तो 400 से 400 550 डॉलर एज अ बिगिनर आप किसी से भी सैलरी ले सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट लेवल थोड़ा सा एक मुश्किल मॉडल है, इसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है।
तो ये दो ऑप्शन आपसे वो शेयर किए हैं जो सैलरी बेस आप ले सकते हैं किसी से। हाँ, अगर आप करना चाह रहे हो परसेंटेज बेस काम करना चाह रहे हैं तो 60/40 या 60/70/30, ठीक है, इस बेस पे आप किसी से भी काम कर सकते हैं। अगर आप देखें, एक चीज आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, आप किसी भी क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं। मैंने उस टाइम क्लाइंट्स का काम करना शुरू किया था जब मेरे पास एक अकाउंट भी नहीं था, और आज अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बेतहाशा अकाउंट है, लेकिन आज अब मैं किसी भी क्लाइंट को अपने अकाउंट्स नहीं दिखाता। ठीक है, अभी मैं किसी की ही डिस्कस कर रहा था कि मुझे लोग अब खुद से अप्रोच कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। मैं उठता हूँ तो इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे कोई ना कोई मैसेज आया हुआ होता है कि आपके साथ मीटिंग करनी है, कॉल करनी है, आप हमारा काम संभाल लें, इधर इस मार्केट का काम संभाल लें, ये करें, प्राइवेट लेवल एक्सेट्रा, और मैं वेटिंग लिस्ट पे लगा के रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये बताने का मकसद नहीं है कि भाई काबिल बहुत हो, ठीक है, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस हो तो भाई एक्सपीरियंस बोलता है, आपका काम बोलता है। मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस वाले लोग आते हैं, रेफरेंस वाले लोग ऐसे आते हैं, मिसाल के तौर पर महविश ने मेरे से कोई सर्विस ली और मैंने महविश को काम करके दिया ना, तो महविश के आगे कोई फ्रेंड है, लेट्स सपोज जरीश, ठीक है, तो जरीश मुझे खुद अप्रोच करती है कि भाई आपने महविश का काम करके दिया, आप मेरा भी काम करके दे, ठीक है। नहीं तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को स्टार्ट में एक चीज का मसला आ रहा होता है कि भाई क्लाइंट्स नहीं मिलते, ठीक है, सबसे एक बड़ा एक मसला आ रहा होता है कि भाई क्लाइंट्स हमें नहीं मिल रहे होते। उसके लिए हम क्या करें? देखिए, अगर आप प्रोफेशनली वर्क करना चाह रहे हैं, मैं नहीं करता प्रोफेशनली वर्क, ठीक है, कि उसके लिए आप फाइवर पे अकाउंट बनाए, अपवर्क हो गया और पता नहीं कौन कौन से डिफरेंट हैं प्लेटफॉर्म, आप वहां पे जाके अकाउंट बनाएं और गिग अपनी वीआईपी किस्म की तैयार करें और अपनी सर्विसेज वहां पे लिख लें, और क्लाइंट खुद आके आपसे अप्रोच करेगा। तो मैं, पहला तरीका तो ये है, वहां से अगर अप्रोच कर ले तो वेल एंड गुड, ना करे तो इंतजार में बंदा रहता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ भी, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ कि आप सिंपल फेसबुक में कुछ ई कॉमर्स के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। ये आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो तरीका मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। उसमें पहले नंबर पर एक जो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि भाई अपनी जो आपकी प्रोफाइल है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जो आपकी प्रोफाइल होती है ना, ठीक है, वो न्यू प्रोफाइल बना देंगे, उसमें कंप्लीट सारा कुछ अमेजोन 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 और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो आपकी प्रोफाइल जो होती है ना, उसमें फिर क्या होता है, कोई बंदा ट्रस्ट नहीं कर सकता, उसे पता होता है कि भाई इस बंदे की तो ये प्रोफाइल ओरिजिनल ही नहीं है, हम कैसे ट्रस्ट करें, ठीक है। तो अब क्या है कि बेसिकली अब जब हम इस तरीके की आपकी प्रोफाइल होगी ना कि कोई भी बंदा ट्रस्ट नहीं करेगा, तो आपसे वो बात भी नहीं करेगा, आपसे कोई कन्वर्सेशन नहीं करेगा, ठीक है। आप अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल पे थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं अमेजोन का, कि अमेजोन में आप अमेजोन बी ए सर्विसेज देते हैं, अमेजोन में आप होलसेल के एक्सपर्ट हैं या प्राइवेट लेवल के एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का वर्ड तो ना मैं कहता हूँ यूज किया करें जब तक आप वाकई एक्सपर्ट बन ना जाए, ठीक है। सिर्फ लिखने से कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाता, बजाय इसके कि आपको काम करके दिखाना चाहिए, ठीक है। फिर फेसबुक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं आपको बताऊं कि मेरी ना फाइवर पे प्रोफाइल बनी है, ना अपवर्क, ना और कोई जितनी भी ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, किसी सिंगल वेबसाइट पे मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, ठीक है। और अल्लाह का करम है कि मेरे पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है, ठीक है। अब ये देखेंगे लेफ्ट साइड पे, आप देख रहे होंगे काफी सारे आपको ना ग्रुप शो हो रहे होंगे, ठीक है, एक सेकंड, ये ले, ठीक है। अब ये मेरे सामने काफी सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रीम ई कॉमर्स पे सनी एडी, ठीक है, ये कोई और ट्रेडिंग है, ये एनेबलर्स का ग्रुप है, ठीक है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है। अब ये देखें, लोग खुद भाई इधर नीड वी ए फॉर ईबे, नीड वी ए फॉर ईबे फॉर द यूके मार्केट, ठीक है। अच्छा जी, ये किसी बंदे ने कुछ कुछ पोस्ट की हुई है अपनी, कुछ ना कुछ आप एक्सपर्टीज भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर आपको कहता हूँ भाई, किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, तो इसी ग्रुप को ओपन करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये ग्रुप ओपन हो गया। अब ये देखें, इसने जी इसने लिखा हुआ है कि मुझे इतने लोग चाहिए इस काम के लिए, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये देखें, लोगों को भाई बीए चाहिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि आप में क्या एक्सपर्टीज है, वो आपको हायर क्यों करें, ठीक है। दुनिया भरी पड़ी है, ठीक है, बीए से भी और दुनिया भरी पड़ी है इन्वेस्टर से भी, कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और लेकिन सबसे मजे की बात ये, दोनों तरफ अगर आप देखें ना तो दोनों तरफ कमी है। इन लोगों का गिला होता है कि भाई हमें बीए नहीं मिल रहा, ठीक है, और बीए का गिला होता है हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, और सिर्फ बात कहाँ पे लेकर ही होती है,
बात आपकी कम्युनिकेशन में लैग कर रही होती है कि आपके पास कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आपसे जो बंदा जो चीज पूछ रहा है, चाहे वो जिस प्लेटफॉर्म पे भी पूछ रहा है, ठीक है, आप उसको जवाब सिर्फ उधर कमेंट्स में ही दें। ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना कोई ना कोई मसला लिखा हुआ होता है, ठीक है, और लोगों ने नीचे क्या लिखा हुआ होता है कि जी लेट्स कनेक्ट, आई विल टेल यू। जब आप उन्हें कहें जी ठीक है कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपको जूम मीटिंग में बुलाते हैं, जूम मीटिंग में बुलाकर आपको कहेंगे जी आपको, आप उनको इतने चार्जेस दे तो आपको एक मसले का हल बताएं, ठीक है। सिर्फ मैं इतनी बात करता हूँ कि भाई जिस बंदे ने जो मसला पूछा हुआ है उस मसले का जवाब उधर ही उसको कमेंट में दे। तो ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात होती है कि लोग यहाँ से अप्रोच कर रहे होते हैं कि जब किसी भी सवाल का जवाब आप उस बंदे को ये कहने के बजाय कि भाई इनबॉक्स में आओ मैं आपको बताता हूँ या बताती हूँ, अगर उस बंदे के सवाल का जवाब आप इधर ही दे रहे हैं, ठीक है, तो यकीन माने लोग आपसे क्या करेंगे, खुद आके कहेंगे कि भाई आप हमें ये चीज बताओ, आप हमें ये काम करके दो, ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर ट्रिक है जो किसी की क्लाइंट्स लेने की, वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर स्टार्ट में देखें आपके पास एक्सपीरियंस भी तो नहीं है, तो मैं जो एक मेन चीज बात कर रहा होता हूँ वो ये बात कर रहा होता हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है, हम तो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे होते हैं, और हम ये क्या नाम है, सोच रहे होते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा हाई डिमांड करेंगे, 300-400 सैलरी डॉलर, $300-400 सैलरी डिमांड करेंगे, और फिर उसके बाद हम एज अ बी ये काम करेंगे। तो मैं उसमें हमेशा एक ही बात करता हूँ, देखिए $300-400 सैलरी आप लें, लेकिन तब लें जब आप अपने आप को इस काबिल समझें, ठीक है, मैं मतलब किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ मैं ये बताने का मकसद ये, देखिए सीखने में और प्रैक्टिकली काम करने में यकीन माने जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग स्टार्ट में एक किस्म का रोने पे आ गए थे जब प्रोडक्ट हंटिंग की मैं असाइनमेंट्स देता था, क्लास में मैं पूछता था समझ आ गई, आप में से हर एक बंदे ने कहा जी हाँ समझ आ गई, ठीक है, लेकिन जब इसी काम को प्रैक्टिकली किया तो हर बंदा आप में से रोने वाला हुआ हुआ था कि भाई किसी तरीके से असाइनमेंट से जान छूटे या असाइनमेंट ना मिले, ठीक है। ऐसे ही ना नाइला देखें, नाइला की दुखती रग पे मैंने हाथ रखा है, ठीक है, हुमा को भी यही लग रहा। अब देखें यही होता है बाकी फील्ड में, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग सिर्फ 10% 20% काम है। भाई प्रोडक्ट सोर्सिंग उससे ज्यादा मुसीबत वाला काम है, मैं भी एक्सपर्ट भी हो गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं तंग हो जाता होता हूँ कि क्या नाम है, अप्रूवल मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जिस टाइम आप देखें तो मसला ये आ रहा होता है कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं निकल रही होती, ठीक है, फिर ब्रांड से मगजमारी कर करके एक एक हफ्ता कम्युनिकेशन करके उनको डिफरेंट प्रपोजल्स दे दे के तब जाके हमारा कुछ गुजारा मिलता है, ठीक है। तो जिस तरीके से बता रहा था आपको क्लाइंट से डील करने का, हंट करने का तरीका, कि अगर कोई क्लाइंट आपको कहे ना कि जी आप खुद क्लाइंट को ऑफर करो, ठीक है, आपको कि भाई मैं फ्री में 1 महीना आपके लिए काम कर दूंगा, ठीक है, उसका क्या फायदा होगा, सबसे मजे की बात आपके एक्सपीरियंस गेन होगा, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जब उन्हें क्लाइंट्स वगैरह नहीं मिलते वो बिल्कुल अमेजोन पे एक तो उनसे काम नहीं होता, सीधी सी बात है, हंटिंग नहीं हो रही होती, हंटिंग नहीं होती तो सोर्सिंग पे जंप करते हैं, सोर्सिंग भी नहीं हो रही होती। याद रखें आप अमेजोन वो फील्ड है, आप पहला स्टेप करें उसके बाद दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो होगा, ठीक है। अब कोई बंदा हंटिंग में एक्सपर्ट ही नहीं है, डायरेक्टली आप सोर्सिंग कर रहे हो तो फिर तो गए पानी में, ठीक है, वो कहते हैं ना गई भैंस पानी में, फिर तो आपका वो हिसाब हो जाएगा। तो इससे पहले क्या करें, हंटिंग में आप सब माशाल्लाह, हंटिंग में सारे ठीक है, आप सबकी असाइनमेंट टाइम में बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। अब हंटिंग करें, हंटिंग के बाद सोर्सिंग में अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं, ठीक है, लाजमी तौर पर। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी का बिजनेस कर रहे हैं, तो भी सोर्सिंग वो चीज़ है भाई, आपको तब पता चलेगा सोर्सिंग का कि जब आपको ब्रांड अप्रूवल देंगे तब आपकी सोर्सिंग कामयाब है, ठीक है, सोर्सिंग तब आपकी कामयाब है जब आप ब्रांड ने आपको अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल देने के बाद आपके पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी निकल आई, ये है असल सोर्सिंग, ठीक है। आपको ये सारी चीजें, आपने ये सारे स्टैट्स अपने माइंड में रखने हैं कि सोर्सिंग असल में है क्या, ठीक है। फिर उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लॉन्च करना, लॉन्च करते हुए बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। अब बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और कहते हैं भाई अमेजोन बहुत मुश्किल है, अमेजोन बहुत मुश्किल है, तो चलो अब ऐसा करते हैं, आजकल टिकटॉक शॉप है, ईबे है, एटसे और पता नहीं कौन कौन सी शॉपिफाई वगैरह इस तरह की मार्केट्स हैं, तो चलो जी इस पे जंप करते हैं, ठीक है। फिर यही वो लोग होते हैं अमेजोन पे फेल होकर टिकटॉक पे जाते हैं, टिकटॉक पे जुड़ने की भी मसला है, टिकटॉक से निकल के बस वही हमारे यहाँ एक बड़ी जबरदस्त कहावत है कि दो किश्तियों का सवार हमेशा डूबता है,
देखिए, मैं हमेशा एक चीज मानता, ये चीज तो 110% श्योर है, अमेजोन बिल्कुल, अगर मैं कहूँ ना कि बिल्कुल बेसिक है और बहुत आसान है और कोई बंदा भी कर लेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अमेजोन में बहुत मसले मसाइल हैं, हद से ज्यादा मसले मसाइल हैं, लेकिन इसमें एक चीज, एक तो थोड़ा सा टाइम दें और लगातार काम करें। वो क्या कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तो आप अमेजोन में कामयाब होंगे। अगर आपके भी दिन में 1 घंटा काम करके और मैं बिल्कुल यस हो गया हूँ, ठीक है, तो ऐसे काम नहीं। स्टार्ट में आपको, मुझे स्टार्ट में 14-15 घंटे में काम करता था डेली। खैर यही टाइम अभी भी है, लेकिन अभी और घटे हैं बहुत ज्यादा। तो इतना काम करेंगे तब जाकर आप लोगों के पास अपना एक एक अकाउंट हो ना। आप लोग माशाल्लाह सब हो जिन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च करना है अमेजोन पे, कोई भी बीए वाली फील्ड में मुझे नहीं लगता आप में से कोई आना चाह रहा है। तो आप लोगों में से हर एक बंदे ने क्या करना है, आपकी प्रोडक्ट एक दफा लॉन्च होगी, लॉन्च करने तक थोड़ा सा मसला रहेगा। एक बार आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होगी, आपने डेली बेसिस पे सेलर सेंट्रल मोबाइल पे ही ओपन करना है और मोबाइल पे ही देखना है भाई ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। और उसमें क्या करना है, आपने डेली बेसिस पे बस मोबाइल पे चेक करना है इन्वेंट्री इतनी रहेगी, ऑर्डर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, बाय बॉक्स मिला है नहीं मिला, सारी ये चीजें आप लोगों ने यहाँ पर ही देखनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर सबसे ऑप्शन क्या था कि वीए पे पहले नंबर पर तो ये है, ठीक है। दूसरे नंबर पर एक हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम गलत लोगों का ना पैसा फिर समझ में बर्बाद करने पर भूल जाते हैं, ठीक है। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, मेरे पास भी तहाशे एग्जाम्पल ऐसी है, ठीक है। इवन एक दोस्त जानने वाले हैं, ठीक है, उनकी मैं अक्सर फेसबुक पे पोस्ट देख रहा होता हूँ। अगर किसी बंदे ने कहा ना कि भाई मैं, मुझे भी ये चाहिए, तो उन्होंने मैसेज कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ होता है, संभाल के रखा हुआ होता है। और आई एम ए virtual assistant विद द एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इन पता नहीं होल सेल एंड पता नहीं लॉन्च 200 प्रोडक्ट्स इन पता नहीं क्या 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 क्या, इस तरह का एक मैसेज अक्सर मैं देख। अभी आप भी ये रैंडम, ठीक है, आपको मैं दोबारा स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, किधर गया वो, ये वाली पोस्ट किधर है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको लाइव एग्जांपल इस वजह से दिखा रहा हूँ कि आपको ना पता चले। किधर गई वही, नीट अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अब ये जरा इसके कमेंट्स देखिएगा, ये देखें। दिस है एक्सपीरियंस इन अमेजोन बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑलरेडी, ठीक है। आई एम अवेलेबल विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, लास्ट 3 years, ठीक है। अब आप इस बच्चे की जाके प्रोफाइल भी देखेंगे, अल्लाह माफ करे मैं किसी भी तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन इसकी प्रोफाइल भी देखेंगे ना तो मे भी 3 साल पहले इसकी अमेजोन की कोई पोस्ट भी ना हो, ठीक है, सीरियसली बता रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो यार, ये वाली हरकतें नहीं करनी, ठीक है, ये वाली हरकतें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ये जो इन लोगों ने की हुई है, ठीक है। ये 78 कमेंट्स हैं, आप जाके ना बाद में आराम सुकून से देखिएगा इधर लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ होगा, ठीक है। मैं बल्कि ऑल कमेंट्स ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, हर बंदे ने, ठीक है, इस अंकल ने तो लिखा हुआ है विद 4 years एक्सपीरियंस। मेरे पास यकीन मानो 4 साल का एक्सपीरियंस हो, मैं तो बीए का काम कभी भी ना करूं भाई, मैं 4 सालों में इतना पैसा कमा लूं कि मेरे अपने 3-4 स्टोर्स लॉन्च हुए में हो, ठीक है। तो सिर्फ बताने का मकसद क्या है, ये वाले काम आपने नहीं करने कि आप लोगों को जी क्या नाम है, टाइम हुआ है अभी कौन सा, नवंबर चल रहा है ना, नवंबर में आप लोगों ने मेरे से सीखा। और हुमा कह रही है कि मैंने बीए वाला काम करना है, तो क्या नाम है, हुमा ने 1 महीने बाद स्टेटस लगाया हो, आई एम ए वर्चुअल असिस्टेंट विद द एक्सपीरियंस ऑफ 3 years हुआ, ठीक है। तो ये वाले काम नहीं करना, ठीक है। देखिए भाई, मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ने जो मेरा इसका हवाले से कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ने जो रिस्क आपके नसीब में लिखा है वो आपको देना ही देना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप ये झूठ मूठ बोल के देखें, झूठ बोलकर आप किसी को कन्विंस कर भी लेंगे। मैं आपको एग्जांपल भी बता रहा था, तो झूठ बोल के आप किसी को कन्विंस कर भी लेंगे, तो एक दफा अगर अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे वो इनकम आपके लिए हलाल होगी कि हराम होगी, ठीक है। आज की क्लास मेरी वर्चुअल असिस्टेंट वाली सिर्फ ये गपशप वाली क्लास होती है, और मैं बताना मकसद होता है कि भाई किसी के पैसों के साथ खेले नहीं, ठीक है। आपके पास जितना एक्सपीरियंस है उतना शो करें, ठीक है। और अगर आप को अल्लाह ताला ने इस फील्ड में लेकर आना है ना, और आप मेहनत कर रहे हैं, तो यकीन माने आपको लोग खुद अप्रोच करेंगे, ठीक है। बजाय इसके कि आप दूसरों के पैसों के साथ खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, यकीन माने कि कुछ ऐसे जानने वाले हैं, वो अक्सर मुझे मैसेज करते हैं कि यार ये वाला काम आप ही कर लें। अब एक मैं एक बीए की एग्जांपल देता हूँ, काफी अच्छा मेरा उनके साथ है सलाम हुआ, तो वो अच्छा खासा सैलरी ले रही है, क्लाइंट है, सब कुछ कर रही है, तो पता नहीं क्या क्या काम कर रही होती है इसी फील्ड के रिलेटेड है बस उनके। तो एक दिन मुझे उन्होंने सवाल क्या पूछा और मैं उस पर बना, मैंने कहा सीरियसली, मैंने उससे आगे मेरा एक जवाब ये था उनसे, सवाल उनका ये था कि ये कहाँ से पता चलता है कि इस प्रोडक्ट में कितने लोग बैठे हुए हैं,
भाई मैं सर पकड़ के बैठ गया कि ये बंदी एक तरफ अपने आप को virtual असिस्टेंट कह रही है और दूसरी तरफ ये बेसिक लेवल का सवाल मेरे से पूछ रही है कि भाई इस सवाल का जवाब दो। ठीक है, एक थी बीए, वो पता नहीं किस किस का काम कर रही है, और मेरे से सवाल आके क्या कह रही, आप एनी डेस्क पे आए, एनी डेस्क पे आके मुझे प्रोडक्ट लिस्ट करके दे दें, प्रोडक्ट अनगेट करके दे दें कि मुझे प्रोडक्ट अनगेट करना नहीं है। ठीक है, अल्लाह के बंदो, जब ये लेवल है आपका तो मैं तो आपको कभी भी ये रिकमेंड ही नहीं करता कि आप एज ए बीए काम करें। यार कम से कम थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके पास तो हो। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर इस चीज में सबसे ज्यादा जो चीज मैटर कर रही होती है वो है कम्युनिकेशन। लोग क्लाइंट से बहुत ज्यादा, क्लाइंट्स के इशू आ रहे होते हैं कि भाई हम कोई भी जो बीए है ना, हम उससे क्या करते हैं, फोन पे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो बंदा फोन पे बात करना नहीं चाहता बीए, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, आप याद रखें, कम्युनिकेशन स्किल वो चीज है जो आपको हर फील्ड में कामयाब करेगी। अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन है, आपका वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा है, आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है अमेजोन के रिलेटेड, यकीन माने अगर आपके पास जीरो अकाउंट है, कोई अकाउंट नहीं है, तो आप किसी भी बंदे से अकाउंट ले सकते हैं। ठीक है, टोटली डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन पे कि आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, मैं फिजिकली मीटिंग्स, मेरी मोस्टली मीटिंग्स फिजिकल होती है। ठीक है, मेरे किसी क्लाइंट से ऑनलाइन मीटिंग हो भी जाए तो मेरी दूसरी मीटिंग उनके साथ हमेशा फिजिकल होती है। ठीक है, या अगर कोई क्लाइंट बाहर के हैं तो वो जब भी पाकिस्तान में चक्कर लगाते हैं तो उन्हें मैं खुद दावत देता हूँ कि भाई आपने मेरी आना है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आपने इस्लामाबाद तक आना है तो आप मुझे बताएं, मैं इस्लामाबाद आके आपसे एक दफा मिलूंगा। और इम्पोर्टेंट चीजें जो जो बातें होती हैं, एक उससे क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा भाई ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ठीक है, आपकी एक बॉन्डिंग हो जाती है। अब आप एक बिल्कुल न्यू प्रोफाइल बनाकर फेसबुक पे एंटर हो रहे हो तो मुझे ये बताएं किस तरीके से आप आगे किसी को, क्या नाम है, किस तरीके से कन्विंस कर सकोगे कि भाई वो बंदा आप पे ट्रस्ट करे। आप कल को इस फील्ड में, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये चीज हमेशा याद रखना है, इस ऑनलाइन फील्ड में अमेजोन समेत इतना हराम के आपको मौके मिलेंगे, हराम पैसा कमाने के कितने मौके मिलेंगे आप सोच नहीं सकते। लोग किस किस तरीके से हराम कमा रहे हैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर हर दूसरी चीज में इसमें आपको बंदा मिलेगा जी, लेट्स कनेक्ट फॉर जूम मीटिंग। ठीक है, उनके पास और कोई उनको बात नहीं आती। आप कोई भी बात लिखो जाके इन ग्रुप्स में, ये जो ग्रुप्स अभी आपको दिखाए हैं, इन ग्रुप्स में कोई भी बात लिखो तो पहली बात ये होगी, लेट्स कनेक्ट फॉर जूम मीटिंग। तो यार जूम मीटिंग में अल्लाह के बंदे तेरे से बात किसने करनी है? तेरे से जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ तू इधर कमेंट्स में बता दे। ठीक है, आप जूम मीटिंग में आ भी जो, छोटी से छोटी, यहाँ पर मशवरा देने के भी पैसे मिलते हैं, पैसे लोग लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर अल्लाह ने मुझे एक साल के अंदर इस लेवल पे पहुंचाया ना, तो उसके पीछे एक रीजन था। मुझे इसमें एनेबलर्स का जो फाउंडर है सर साकिब, एक बात उस बंदे की सबसे अच्छी मुझे लगी जब मैं ये सीखने के फेज में था, कि अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो एक हाथ आप अपने अपने सीनियर का पकड़ें और दूसरा हाथ आप अपने जूनियर का हाथ पकड़ें। ठीक है, कि यानी जो बंदा आपसे हेल्प मांग रहा है आप एक दूसरी तरफ उसकी हेल्प करो, और एक किसी एक्सपर्ट का हाथ भी आप पकड़ें, तो आप हमेशा वो कामयाब, इसमें कामयाब रहेंगे। ठीक है, और इस फील्ड में सबसे ज्यादा कंजूसी इस चीज की होती है कि आपको कोई बंदा भी अच्छा मशवरा नहीं दे रहा। ठीक है, मशवरा देना है, वो कहेंगे जूम मीटिंग में आए, जूम मीटिंग में आए आके क्या करें, $40, पता नहीं इतने डॉलर में उसमें आपको मशवरा दिया जाएगा। इसकी लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे क्लाइंट का अकाउंट ये क्रिएट हुआ। अब ये वाली चीजें मैं डील नहीं करता। ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कोई इशू था और मेरी समझ से बाहर था, तो मैंने, उस क्लाइंट ने मुझे कहा आप फाइवर में कोई बंदा देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, फाइवर में दो तीन लोगों से बात करा, पाकिस्तानी लोग थे। ठीक है, मैंने उन्हें इतनी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई आप एक दफा आके अकाउंट देख लो, जो हालत है जूम मीटिंग में देख लो, या एनी डेस्क पे चेक करवाना चाह रहे हो तो मैं आपको वहां पे चेक करवा लेता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करें, सिर्फ आगे देख लें, आगे से करने हैं $20 मीटिंग। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, नोटिफिकेशन देखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन देखना है। इस चीज के वो जालिम के बच्चे मुझे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। ठीक है, जो लोगों को इधर मैं अच्छे खासे लोगों को क्या नाम है फ्री में मछली दे रहा होता हूँ, वो मुझे कह रहे हैं भाई आप इतने पैसे दें और आके ये काम करें। ठीक है, मैं आपके साथ जूम मीटिंग पे, अगर सदके जाऊँ भाई, तेरे से कौन सी चीज ऐसी मांगी है, तुझे सिर्फ कह रहा हूँ अकाउंट देखने, काम मैंने तुझे पैसे दे के ही करवाना है। लेकिन नहीं, क्या रिक्वायरमेंट है, अकाउंट देखने के लिए भी उन्हें पैसे चाहिए, $20-30 लेंगे, और फिर जाकर वो आपका अकाउंट देख के बताएंगे कि ये अकाउंट ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। उसमें उन्होंने बताना भी ये, तो यार कम से कम इतना हाथ खोला रहे। ठीक है, मैं इसमें आपको अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि भाई ठीक है, आप लोगों के साथ तो एक है जो पेड स्टूडेंट्स हैं,
उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ यूट्यूब पे अप्रोच किया कि हमें ये हेल्प चाहिए, उन्होंने मैंने दी है मशवरा। जिसने जो मशवरा मांगा, जिसने जो चीज पूछी, मैंने बताई। लेकिन कुछ लोग फिर ऐसे, वही बात है कि हम पाकिस्तानी अवाम में ना लोगों को, मैं एक चीज साफ साफ कहता होता हूँ कि कुछ लोगों को चाहिए कि हलवा बनाकर उनको चम्मच से उनके मुंह में ठूसें। ठीक है, पाकिस्तानी लोग कुछ इस लेवल के हैं। ठीक है, अब भाई मैंने ये जो चीजें, यकीन, मैंने कसम उठा के कह रहा हूँ, जो चीजें आप लोगों को मैंने क्लासेस में सिखाई हैं, ये चीजें यूट्यूब में नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, लोग पेड कोर्सेज में भी इसमें से बहुत सारी चीजें स्किप करके जाते हैं, नहीं बताते। ठीक है, पेड कोर्सेज की भी बात कर रहा हूँ। मैंने फ्री में सारा कुछ दे दिया। ठीक है, कुछ लोगों ने अप्रोच किया जी, कॉल करनी है, कॉल पे ये चीज पूछनी है, मैंने कहा जी ठीक है। अब जो चीजें मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ, वही लोग मैसेज करके फिर मेरे से पूछ रहे हैं और जाके मेरे फिर यूट्यूब कमेंट में लिख रहे हैं, आप भी बाकी लोगों जैसे हैं, जितने भी अमेजोन सेलर्स होते हैं, पता नहीं पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं, मंजन बेच रहे हैं, और ऐसी ऐसी मतलब अजीब और गरीब किस्म की बातें हैं कि मतलब मैं बता नहीं सकता। ठीक है भाई, मंजन बेचना होता है ना, तो मैंने इस कोर्स की फीस रखी होती है 50-60 हज़ार। ठीक है, उसके अलावा यूट्यूब पे मैं कभी नहीं डालता। और इसके लिए लोग भी कह रहे होते हैं कि भाई मगरूर हो जाते हैं। आप अभी मैं अपना व्हाट्सएप खोलूँ ना, तो मैं अपने पर्सनल कोई भी मैसेजेस का, दोस्तों के मैसेजेस के मैं जवाब नहीं देता। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि भाई मैं प्रोफेशनल, मेरा कोई मैसेज आया हुआ हो तो जवाब दूँ। लेकिन उसमें भी ये, अब मैंने अपना पर्सनल नंबर मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, हर चैनल के साथ लिंक हुआ है, कंपेन चल रही है, मुझे इधर ही जवाब आ रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या बताने का मकसद क्या है कि भाई अगले की मजबूरी भी देखा करें। ठीक है, लोग कह रहे हैं भाई जवाब नहीं देते। अच्छा, आंटियों वाली वो हर घर में वो फुप्पो नहीं होती, वो नाराज फुप्पो जो कभी भी नहीं मान सकती, सॉरी टू से, मतलब वैसे एक शुगर मेले के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बताने का मकसद ये, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनके लिए जितना भी आप कर लें वो खुश नहीं होते। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, मुझे मैसेजेस कर देते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई फ्री होकर मैं जवाब दे दूँ। ठीक है, सम टाइम मेरी तरफ से ऐसे होता है, मेरे अक्सर मैसेजेस स्किप हो जाते हैं और आ रहे होते हैं, तो मैं ऊपर वाले मैसेजेस का जवाब देके नीचे वाले स्किप हो जाते हैं। अगले दिन जिसे मैं जवाब देने का टाइम आता है तो देखता हूँ मैसेजेस डिलीट हुए होते हैं। यार मतलब इतनी जल्दी यार, ये खुसूसन लड़के ये हरकतें कर रहे होते हैं। तो लड़कों पे कम से कम ये फुटबॉल वाला बिहेवियर नहीं सूट करता। सॉरी टू से, माजरत के साथ माइंड ना कीजिएगा मेरी बातों को। लेकिन ये मैं वैसे जनरली बात कर रहे हैं। ठीक है यार, ब्रॉड माइंडेड बने, अगर आपको कोई सवाल है आप गूगल से पूछो, आप यूट्यूब से पूछो, भाई आपको वो जवाब देगा। ठीक है, मेरा ये 10th बैच है। आप ऑलमोस्ट मेरे जो जनरल ग्रुप बना हुआ होता है, उसमें मैं पिछले नए स्टूडेंट्स को ऐड करके फिर बाद में एक पेड ग्रुप बना देता हूँ। आप किसी भी रैंडम मेरे किसी भी स्टूडेंट से, पुराने स्टूडेंट से भी मेरे पूछे ना कि आज तक मैंने किसी को जवाब ना दिया हो, तो फिर मैं इस चीज को मानूं। ठीक है, लेकिन भाई इस चीज के अगले बंदे की भी मजबूरी समझा करें। मैं एट अ टाइम, मैंने अपने अमेजोन अकाउंट्स देखने हैं, क्लाइंट्स के काम देखने हैं, प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग डेली बेसिस पे मेरी हो रही होती है। तो उसके अलावा मैंने यूट्यूब खुद संभालना है। ठीक है, जो मेरी सोशल मीडिया की टीम है, डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, अमेजोन वाली जो टीम है, इन सब का काम डेली बेसिस पे एक एक की ईमेल चेक कर रहा होता हूँ कि कौन बंदा ब्रांड से क्या बात कर रहा है, उनकी क्या क्या फर्क है। ये अब इतनी चीजें मैं अकेले मैनेज कर रहा हूँ, आपको बता नहीं सकता। ठीक है, और वही बात है कि एक मैं एक चीज कहता हूँ कि कोई भी बिजनेस ओनर है तो वो मजदूर से ज्यादा काम करे तो तब कामयाब होता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने सारी देखनी होती हैं। और एक तरफ जी सवालों पे सवाल आ रहे होते हैं यूट्यूब पे, भाई मगरूर हो गए, जवाब नहीं देते, ऐसे इस तरह की। तो यार इस तरह की हरकतें ना किया करें, अगले बंदे की मजबूरी समझा करें। और लास्ट, जो सबसे मेन टॉपिक है भाई, आप लोगों के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, हलाल हराम की तमीज लाजमी रखिएगा। ठीक है, अमेजोन पे मैंने आप लोगों को वो मॉडल्स भी बताए थे जिसमें से आप ना दिनों में भी हो सकते हैं। ठीक है, आसान सी बात है। लेकिन अगर आप हलाल तरीके से कमाएं ना, चाहे वो प्राइवेट लेवल से कमाएं, चाहे वो होलसेल से कमाएं, तो अवैस आप में ऐसे कसम उठवा लो कि आपके पास 6 महीने में भी गाड़ी नहीं आएगी। ठीक है, चाहे आप शाहिद अनवर की बातें सुन के इस चीज पे आओ या जिस मर्जी की बातें सुन के आओ, लेकिन 6 महीने में जो गाड़ी 80-80 लाख और 1 करोड़ की गाड़ियां दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पे, वो गाड़ियां नहीं आती। ठीक है, तो आप लोगों से भी सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है, हलाल हराम की तमीज लाजमी कीजिएगा। इस फील्ड में आके आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि आपसे टोकेंगे, आप पैसे डिपॉजिट कराएं, इस चीज के लिए ब्रांड अप्रूवल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उन्हें पैसे भेजें, अगले ही मिनट आप ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मगरमच्छ किस्म के लोग भी बैठे हुए हैं। ठीक है, और ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो कहेंगे आप ये प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लगाएं, इससे इतना कमाएं और निकल जाए। जब आप वो प्रोडक्ट, इस तरीके की वेयर हाउस वाली प्रोडक्ट लगाते हैं अपने अकाउंट्स पे ना, आपका अकाउंट विद इन अ मंथ अमेजोन क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह के मॉडल्स की तरफ जाए नहीं जो इलीगल मॉडल है। ठीक है, मैं तो सिंपल सी एक ही चीज बताता हूँ कि भाई ऐसे मॉडल्स की तरफ आपको जाने की जरूरत ही नहीं है।
जो इलीगल मॉडल है, जिसकी वजह से आपको पता है ड्रॉप शिपिंग है, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये छोटे छोटे जो मॉडल है स्पेसिफिकली, तो इसकी तरफ जा ही नहीं ताकि आपको ये काम हो। ठीक है, कि अकाउंट एक्टिवेशन की नौबत आए। ठीक है, इस तरफ जाए ना आराम से। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ। दूसरे नंबर पर, अगर आपको बहुत शौक है छोटे मोटे मॉडल्स की तरफ जाने का, तो भाई FDM कर लो। किसी वेयर हाउस वाले से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि मैं ये 20-30 मिनट इस प्रोडक्ट के आपके वेयर हाउस में भिजवा रहा हूँ, आपने मेरी इन प्रोडक्ट्स पे FDM करना है। जैसे ही मुझे कोई ऑर्डर आएगा, मैं आपको लेबल भेजूंगा, अपने प्रोडक्ट पे लगा के आगे भेज देना। ठीक है, FDM कर लें। लेकिन ये वाला काम ना करें। ठीक है, लेकिन आपकी वो प्रोडक्ट्स भी वैलिड जगह से आपने खरीदी हुई हो, ये ना चाइना से उठा के तो आप सेल कर रहे हो और आपको भाई मैंने अब ये सेल करना है। ठीक है। और लास्ट में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है भाई, आप लोगों को जितना बेस्ट पढ़ाना था मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने बेस्ट दी है। लेकिन आपको अगर कहीं लग रहा है कि ये चीज़ मैंने नहीं बताई, तो उसके लिए मेरे एडवांस में आप लोगों से माजरत कर रहा हूँ। और बाकी कुछ टॉपिक्स हैं, मुझे नहीं लगता अभी कोई टॉपिक रह गया है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि उस पे ना वन बाय वन मैं यूट्यूब पे साथ साथ वीडियोस बना के इंशाल्लाह अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे मैसेज करके कि ये मेरा नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होगा। तो भाई नेक्स्ट बैच मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से ही स्टार्ट है, ये जो मंडे आ रहा है 18 तारीख को। और उसके अलावा आप लोगों के सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह रात 12-1 तक तैयार हो जाएंगे, वो आपको मैं तब सेंड कर दूंगा। और क्या था बाकी, थैंक यू नाइला एंड हुमा। बाकी आप लोगों से यार फीडबैक भी मैंने लेना है। आप लोगों ने काम करना है। हाँ, एक छोटी सी चीज़ और बताना भूल गया था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर ली है, WA एसेंशियल हब के नाम की। ठीक है, आप अगर गूगल पे जाएं तो गूगल पे जाके आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, जिसमें सारे चैनल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये अल्लाह का शुक्र है मैंने लॉन्च कर दिया। अभी इसमें थोड़ी सी मेंटेनेंस का काम हो रहा है, थोड़ा बहुत टाइम है अभी इसको, मतलब एक दो चीजें रह गई थी, वो मैंने उन्हें कल बताया ठीक करने के लिए, पता नहीं अभी उन्होंने की है कि नहीं। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट भी आ गई है। नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी तो आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, इसमें डिटेल मैंने सारा कुछ कर लिया था, और ये मेरी कोशिश थी कि भाई मैं अपनी लास्ट क्लास वाले दिन ही सबके सामने अपनी वेबसाइट लेकर आऊँ। ठीक है, तो ये बस कल ही मेरे पास फाइनल हो गया है, और इसमें A to Z जितनी मेरी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो सारी भी उठाकर मैंने इसमें डाली हैं। ठीक है, A to Z। तो आप लोगों से जो मैं फीडबैक लूंगा, वो उसमें दो ऑप्शंस होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह या तो वो फीडबैक जो है ना, आपका अल्लाह भला करे, मैं कोशिश करूंगा इसी में रिव्यूज भी हो जाएंगे मेरी वेबसाइट के। तो या तो ये ऑप्शन है। ठीक है, कोई आप अपनी तरफ से जो फीडबैक देना चाह रहे हैं दे सकते हैं, ओपन है इसके लिए। ठीक है, सबके लिए। तो इसी वेबसाइट का मैं वो रिव्यूज वाला पेज निकाल के इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा। आप वहां पर भी क्या नाम है, मुझे लिंक शेयर कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर, अगर आप व्हाट्सएप पे देना चाह रहे हैं क्या नाम है, रिव्यू और जो भी फीडबैक देना चाह रहे हैं, तो वो भी लाजमी दे सकते हैं। ताकि आप लोगों को आप कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। हाँ जी, क्लियर वेबसाइट तो मैंने भी बनवानी है, बन जाएगी बस। हाँ जी, अब कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं। क्लियर है तो फिर मैं क्लास को बंद करूं, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी और मौके पे। लक्ष्मी, मुझे मैसेज करना ना, वो मुझे बताना किस कैटेगरी की वेबसाइट चाहिए, तो वो मैं पूछ के आपको बताऊँ कि कितनी लक्ष्मी आपकी लगनी है इस वेबसाइट में। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रात तक ना, या मेरी कोशिश होगी कि मैं सेंड कर दूँ, और फिर इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके, चलेंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, आप लोगों का बैच भी काफी अच्छा था, मजा आया। नाइला को थोड़ा सा ज्यादा तंग करता रहा, हुमा मैं भी, जो जो थी आप लोग। ठीक है, आप सबको थोड़ा बहुत तंग भी करता रहा, और इंजॉय किया आपके साथ मैंने। मतलब आप लोगों का फर्स्ट बैच ऐसा था जो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, और वो क्योंकि यूट्यूब वाली भी आवाम भी थी सारा कुछ, तो एक लाइव पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल भी था। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मुझे, और माशाल्लाह सारे बड़े सूझे हुए और एक अच्छी, वो नहीं सूझे हुए, सारे मेच्योर। ठीक है, सारे इस तरह के लोग थे, तो मुझे भी बहुत मजा आया। तो इंशाल्लाह आप लोगों से के साथ रब्ता रहेगा, किसी को कोई मसला परेशानी हो तो आप फिर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।